स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज की लेटेस्ट अपडेट जो है कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग वो ये है कि कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया से 10th की निपट चुकी है और 12th वालों की जो कॉपी चेकिंग है, साइंस वालों की ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। कॉमर्स वालों की भी बहुत हद तक हो गई है, 2 वीक लेकिन और लगेंगे कंप्लीशन में। ह्यूमैनिटीज़ वालों की भी, कई बच्चे कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ पे मैंने कुछ नहीं कहा, तो बेटा ह्यूमैनिटीज़ की भी कॉपी चेकिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। विद इन द कमिंग 2 वीक्स आप सबकी कॉपी चेक हो जाएगी और साथ में रिजल्ट का प्रोसेस चल रहा है। और इस प्रोसेस के दौरान भी ऐसा नहीं है कि रीचेकिंग नहीं हो रही है। आपके जो क्वेश्चंस हैं जिसके आपने आंसर्स लिखे हैं, पर आंसर्स क्वेश्चंस दिए गए, मार्क्स दिए गए हैं या नहीं, वो अभी भी चेक किया जा रहा है। फिर से रीटोटलिंग की जा रही है मार्क्स अपलोडिंग होने से पहले, और आपकी कॉपीज़ की स्कैन बनाई जा रही है, स्कैन करी जा रही है। आपकी जो हार्ड कॉपीज़ हैं उन सारे की स्कैन कॉपीज़ बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पर मॉडरेशन लगेगा। मॉडरेशन बेटा हर सब्जेक्ट में नहीं लगेगा। कुछ बच्चे इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं कि बेटा इंग्लिश में यूजुअली मॉडरेशन की नीड नहीं पड़ती, एज लॉन्ग एज मॉडरेशन की जो पॉलिसी है सीबीएसई ने 8 अप्रैल को फिर से अपडेट की है, सो इट इज़ देयर ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। तो मॉडरेशन पॉलिसी ये कहती है कि अगर क्वेश्चन का कोई सेट डिफ़िकल्ट है, देयर इज़ सम एरर, कोई प्रॉब्लम है, कुछ एम्बिग्विटी है, तब जाके मॉडरेशन मिलता है ना। तो क्या आप मुझे बता सकते हो आपके इंग्लिश के पेपर में ऐसी कोई इशू थी, सर्टेन सेट वाज डिफ़िकल्ट, किसी सेट से ज़्यादा आसान या डिफ़िकल्ट था? अगर ऐसी कोई इशू होगी तो मॉडरेशन लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगती, ठीक है। जैसे क्लास 12th के फिजिक्स में वो इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि ऑल द सेट्स वेर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, सम क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम द डिलीटेड पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे, और सेट के हार्ड होने की वजह से मॉडरेशन लगेगा, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी ये कहती है कि इट हैज़ टू ब्रिंग पैरिटी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर बच्चों ने अटेम्प्ट लिए हैं तो इंग्लिश में तो बेटा आप ज़रूर अटेम्प्ट लेके आए होंगे, या किसी भी सब्जेक्ट में, तो अटेम्प्ट अगर लिया है एंड अटेम्प्ट इज़ अ लिटिल बिट रेलेवेंट, थोड़ा सा रेलेवेंट होना चाहिए, तो टीचर के पास भी फ्रीडम होती है, फिर वो आपको मार्क्स दे देता है। अगर इर्रिलेवेंट आपने बना दिया है, बिल्कुल ही रैंडम कुछ भी एकदम गलत लिख दिया, तो फिर टीचर को भी मुश्किल होती है आपको उसमें मार्क्स देने में, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग बहुत बढ़िया से हुई है, वेरी लीनियंटली इस पर कॉपी चेकिंग की गई है। उसके काफ़ी सारे कारण हैं। सीआईएसई बोर्ड जो सीबीएसई का बिल्कुल ही पैरेलल बोर्ड है, हर बार पासिंग परसेंटेज लास्ट 2 to 3 ईयर्स से उसका ज़्यादा अच्छा आ रहा है सीबीएसई की तुलना में। तो इन कंपैरिजन आप समझ लो कि सीआईएसई बोर्ड पीछे चल रहा है, तो सॉरी आगे चल रहा है, और सीबीएसई हमारा पीछे जा रहा है। तो ईयर ऑन ईयर पासिंग परसेंटेज गेटिंग ड्रॉप 6% से ड्रॉप हुआ है। और चूंकि सीबीएसई कोविड ईयर से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो गया है 2022 से ही, जैसे 2 टर्म उस बार लिया सीबीएसई को, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, करके देखा, रिजल्ट वाज आल्सो ओके, वैसा ही था पास्ट ट्रेंड। लेकिन इस बार लास्ट ईयर रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 10% बढ़ा दिए गए। सीबीएसई ने फिर नहीं हार मानी, उसने फिर इस बार भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ाए हैं। सीबीएसई ये कोशिश करे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर ख़त्म हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट को दिक्कत होती है पास होने में। अब क्लास 10th वाले पूछेंगे कि क्या मेरे 23 नंबर है, मैं पास हो जाऊंगा? तो क्लास 10th वालों को फिर से बता दूं कि बेटा आपको थ्योरी में सेपरेटली पास नहीं होना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास होना है। बट कमिंग टूवर्ड्स क्लास 12th के बच्चों को थ्योरी में सेपरेटली पास होना है, प्रैक्टिकल में तो देखो बेटा पास से ज़्यादा ही नंबर लाते हैं सब। तो जो थ्योरी पेपर आपकी 70 मार्क्स की है उसमें 23 लाना है, और जो थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है उसमें आपको 26 लाना है। और क्लास 10th वालों बेटा देखो 20 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होती है, उसमें 18 से 20 आप लाओगे, तो थ्योरी में 13 से 15 नंबर यानी कि 13 to 15 आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। सो 10th वालों को इतना वरीसम करने की नीड नहीं है। कॉपी चेकिंग इज़ वेरी लीनियंट, बट अगर आपने कॉपी पूरी खाली छोड़ दी है, कुछ नहीं लिखा है, तो दिक्कत होती है। अब जो रिजल्ट की प्रोसेसिंग चल रही है, इट विल टेक 3 वीक्स, और इसमें मॉडरेशन लगेगा प्लस ग्रेस। मान लो आपको किसी एक सब्जेक्ट में 5-6 नंबर की नीड है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, तो क्या सीबीएसई आपको नहीं देगा? बिल्कुल देगा, ताकि बच्चा क्लियर हो जाए और अगले क्लास में चला जाए। उसी तरीके से अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो भी 1 से 2 पेपर तक वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 1 से 2 से ज़्यादा में आपको दिक्कत है तो फिर बेटा ग्रेस काम नहीं करता। लेकिन उनकी जो अटैम्प्ट लेने की पॉलिसी है, आपने अटैम्प्ट्स लिए हैं, दे विल गिव यू मार्क्स, आपने स्टेप्स लिखे हैं, दे विल गिव यू मार्क्स, आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपको नंबर मिलेंगे। आपका क्वेश्चन गलत आपने आंसर बनाया है लेकिन आपके स्टेप्स थोड़े बहुत सही हैं, आपको नंबर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी का फ़ायदा सिर्फ वीकर स्टूडेंट्स को होता है, जो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा होता है।
क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि बेटा बहुत से बच्चों के मतलब एक भी बच्चा इंटायर उन 39 लाख में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसने फुल स्कोर किया। तो ये एक सीबीएसई के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि भाई किसी बोर्ड में कोई बच्चा फुल नहीं रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि इंटायर 39 लाख स्टूडेंट में से कोई बच्चा कैपेबल नहीं होगा। इसका यही मतलब हुआ कि कॉपी चेकिंग ढंग से नहीं हुई, इजंट इट। और लास्ट ईयर तक कोविड के कारण बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी सी ख़राब थी, बट दिस टाइम स्टूडेंट्स हैव ऑल्सो टेकन अटेम्प्ट्स। स्टूडेंट ने भी अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम किया है। सो डरो मत, घबराओ मत, बहुत अच्छा कॉपी चेकिंग चल रहा है। और अगर एक और क्वेश्चन है आपका सीजीपीए के रिगार्डिंग, तो आई रियली डोंट थिंक सीजीपीए आएगा। जैसा रिजल्ट आता था वैसा ही आएगा, डिवीज़न नहीं देंगे आपको। ग्रेडिंग सिस्टम तो होती ही थी तो ग्रेडिंग सिस्टम होगी, एग्रीगेट वो कभी नहीं करते थे तो अभी भी नहीं करेंगे। डिवीज़न सीबीएसई ने कभी नहीं दिया, डिस्टिंक्शन भी नहीं दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं करता सीबीएसई जिससे आपका कंपटीशन बिल्ड हो। ग्रेड तो देंगे, वो ग्रेड आपको मिलेगा, मार्क्स भी मिलेगा, तो ऐसा कुछ नया नहीं। और मार्क्स टू ग्रेड आपको कन्वर्जन भी आता है, मैंने आपको बताया था। सो नथिंग टू वरी अबाउट। रिजल्ट आपका 1st to 2nd वीक ऑफ मई में ही आएगा। सो कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। आप देखो बहुत से बच्चे पास होंगे क्योंकि पासिंग पॉलिसी इस बार सीबीएसई की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दे आर नॉट, आपने डॉक्टर संजय भारद्वाज का इंटरव्यू ज़रूर देखा होगा, और उन्होंने ये बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि हम किसी बच्चे को रोकना नहीं चाहते। बच्चे ने थोड़ा भी एफर्ट डाला है, वी पुश देम हार्ड कि वो आगे बढ़े। तो ऐसा कहाँ है, डॉक्टर संजय भारद्वाज ने खुद ही। और इस बार जो भी कॉपी चेकर्स हैं, बहुत ही हर स्कूल से ये कहा गया है कि जो टीचर आपके बेस्ट हों उन्हीं को भेजिए कॉपी चेकिंग सिस्टम में, ठीक है। तो टीचर्स आर ऑल्सो वेरी गुड। अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए इस बार की टीचर्स ब्लैक लिस्ट हो जाए। सो आप लोगों की कॉपी चेकिंग बढ़िया तरीके से चल रही है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि ओएमआर आपने गलत फिल कर दिया है, तो देखो बेटा वो जो आपके इन्विजिलेटर होंगे ना कहीं यहाँ पर रोल नंबर सही करेक्ट करके लिख दिया होगा, तो उस वजह से आपके रिजल्ट में किसी भी डिस्क्रिपेंसी की नहीं होनी चाहिए नीड, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप लोग परेशान मत होइए। सो दिस इज़ वॉट आई हैड टू से फॉर टुडे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी। कोई डरेगा नहीं, जो बच्चा पास हो जाएगा बहुत बढ़िया, जो नहीं पास होगा वो कंपार्टमेंट की तैयारी कर लो, क्योंकि वो जो वही बच्चा नहीं पास होगा जिसने लिखा नहीं है। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो बेटा, 1 महीने का टाइम है। 1 महीने के टाइम में बहुत से बच्चे फुल स्कोर कर लेते हैं, तो आप उन बच्चे में से क्यों नहीं हो सकते। आप तो जानते होगे कि वो बच्चा कौन है जिसने कुछ नहीं लिखा या इंटायरली गलत लिख दिया। आपने अगर एक्सट्रीमली रॉन्ग लिखा है तो भी टीचर पास नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। तो इन दोनों शर्तों में अगर आप आते हो तो तैयारी करनी शुरू कर दो, अगर नहीं आते हो तो फिर बी हैप्पी, और जो आते भी हो वो भी बी हैप्पी, क्योंकि इट इज जस्ट अ फेज, इट विल पास, है ना। फेज है, गुजर जाएगा। आगे के क्लास में सब जाते ही हैं, और 10th में नंबर लाने या 12th में नंबर लाने से कोई कुछ नहीं हासिल करता, ठीक है। लाइफ है, लाइफ के बहुत सारी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। अभी तो पहली या दूसरी सीढ़ी है, इजंट इट। दिस इज़ नॉट द माइलस्टोन, इससे कुछ नहीं होने वाला। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको करनी है। क्या आप इस दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा काम करने आए हो, तो एक छोटे से रिजल्ट पे हताश निराश नहीं होना है, ठीक है। सो स्टे हैप्पी।